बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेफ रियाज और आप देख रहे हैं माई विलेज फूड कुकिंग टू। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बहुत ही मजेदार टेस्टी क्रीमी एग कोरमा। मजेदार टेस्टी क्रीमी एग कोरमा कैसे बनाया जाता है तमाम तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को फॉलो बाज करें और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाए। इंशाल्लाह मजेदार टेस्टी आपका क्रीमी एग कोरमा बनकर तैयार होगा। तो चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए मजेदार टेस्टी क्रीमी एग कोरमा की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो मजेदार टेस्टी क्रीमी एग कोरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए 10 अदद बॉयल किए अंडे। अंडों को आपने बॉयल कर लेना, फिर आपने इसका छिलका उतार लेना। छिलका उतारने के बाद फिर आपने अंडों को ठंडा कर लेना। ठंडा होने के बाद आपने इस तरीके कांचू की मदद से चारों साइडों से गहरे काट्स लगा लेने हैं इस तरीके, ताकि आगे चल के हमने कोरमा मसाला बनाना है तो मसाला जो है अंडे के अंदर तक भर जाए, इसलिए आपने काट्स जरूर लगाने हैं। चलें, इस तरीके सारे अंडों को मैंने जिस तरह काट्स लगा लिए हैं। तो सबसे पहले मैं अंडों को फ्राई करूंगा। जिस तरह का मैंने पैन ले लिया है, पैन में ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल। चलें, तो फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अब इस टाइम पे आके ऐड कर देंगे बॉयल किए हुए अंडे। चलें जी, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, सॉरी हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 से 3 मिनट तक अंडों को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, एक गोल्डन सा प्यारा सा कलर आने तक। अंडों को मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब अंडे कलर जो है वो भी चेंज हो चुका है और अंडा हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चलते हैं जल्दी से कोरमे का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को मैंने रफली कट कर लिया है। आप अपनी मर्जी से जिस तरह चाहे कट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने इसकी पेस्ट बनानी है। और 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ली है और 4 से 5 टुकड़े मैंने अदरक के लिए हैं और 10 से 12 जवे लहसुन के। और इसी के साथ मैंने 10 से 12 दाने बादाम के लिए हैं। आप काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कशकाश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें से तीनों चीज़ों में से आपने एक चीज़ ज़रूर शामिल करनी है। तो मैं बादाम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरह का एक ब्लेंडर जग लेंगे, ढक्कन को उतार देंगे, प्याज शामिल कर देंगे, लहसुन अदरक, हरी मिर्ची और बादाम, 1/4 कप पानी शामिल कर देंगे और ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये ले जी, पेस्ट आपकी तैयार है। तो इस तरह की एक मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में ऐड कर देंगे 3 से 4 चम्मच ऑयल। बिस्मिल्लाह, ज़्यादा आपने ऑयल नहीं इस्तेमाल करना। फ्लेम को ऑन कर देंगे। इस टाइम पे आके शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 3 अदद छोटी इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, थोड़ी सी कलवंजी, 3 से 4 अदद लौंग और 2 अदद तेज पत्ते। बिस्मिल्लाह। अच्छा, इससे ज़्यादा आपने खड़े मसाले शामिल नहीं करने। इन खड़े मसालों को कुछ सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे, एक प्यारी सी खुशबू आने तक। तो खड़े मसालों को 40 सेकंड तक क्रैकल कर लिया है, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इस टाइम पे ऐड कर देंगे वही पेस्ट जो हमने पहले बना कर रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक दफा मिक्स कर देंगे और 4 से 5 मिनट तक इस पेस्ट की बुनाई करेंगे अच्छी तरह। तब तक बुनाई करेंगे जब तक एल जो है वो अलहदा नहीं हो जाता। 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई कर ली है। एल जो ऊपर आना शुरू हो चुका है। एक दफा मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया है, प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है, ये भी ऐड कर देंगे और पैन को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। दफा मिक्स कर देंगे।
और इसी के साथ हम शामिल करेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। अच्छा, नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करिएगा। 1/2 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये जस्ट कलर के लिए होती है, आप इसको स्किप करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा पानी का छींटा लगा देंगे। बिस्मिल्लाह। चले, और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और 4 से 5 मिनट तक मसाले की मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह बुनाई करेंगे। तो 5 मिनट तक मसाले की अच्छी तरह मैंने बुनाई कर ली है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इधर मेरे पास 1/2 कप दही का है। दही को अच्छी तरह बीट कर लेंगे। जब आपने दही शामिल करनी है तो फिर आपने फ्लेम को पहले बिल्कुल ऑफ कर देना है। ऑफ फ्लेम पे आपने दही शामिल करनी है। बिस्मिल्लाह। कटोरी को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। जब दही को आपने ऐड करने से पहले अच्छी तरह फेंट लेना है, फिर आपने दही को इस्तेमाल में लाना है। ऑफ फ्लेम पे दही को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। चलो, फ्लेम को ऑन कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे दही के भी मसाले के साथ बुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो दही का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह दही की भी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई कर ली है। एल जो ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, दही अंडे जो हमने फ्राई करके रखे हैं, बिस्मिल्लाह ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और पैन को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। जितना भी मसाला या एल है वो हम इधर कढ़ाई में ऐड कर देंगे। चलो जी, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक अंडे की मसाले के साथ अच्छी तरह बुनाई करेंगे, ताकि जितना भी मसाले का अरोमा है अंडे के अंदर जज़ब हो जाए। 3 से 4 मिनट तक अंडे की मसाले के साथ अच्छी तरह बुनाई कर ली है। अब इस टाइम पे अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो आप 1 गिलास पानी शामिल कर दें और ऊपर कवर करके 3 से 4 मिनट तक पका लें। अगर आपको ग्रेवी इतनी पसंद है तो फिर पानी शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, दम वाला। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ साबुत धनिया ऐड कर देंगे। 8 से 10 दाने मेरे पास बादाम के हैं, ये भी ऐड कर देंगे। और 3 से 4 चम्मच मेरे पास टेट्रा पैक क्रीम के हैं। आपके पास टेट्रा पैक क्रीम नहीं है तो आप घर वाले दूध की जो मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। लो फ्लेम पे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। फ्लेम हमारा दम वाले रहेगा और ऊपर कवर लगा देंगे। लो फ्लेम पे, दम वाले फ्लेम पे 2 मिनट तक कवर करके पकाएंगे। ज़्यादा देर आपने नहीं पकाना, नहीं तो आपकी जो क्रीम है वो एल छोड़ना शुरू कर देगी। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कमाल है, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, कितना मज़ेदार टेस्टी हमारा क्रीमी एग कौरमा बनकर तैयार हुआ है। माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या कमाल है, माशाल्लाह, कितना मज़ेदार बना है, माशाल्लाह। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको प्लेट में भी निकाल कर दिखाता हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, क्या कमाल है, माशाल्लाह, कितना मज़ेदार टेस्टी क्रीमी एग कौरमा बनकर तैयार हुआ, माशाल्लाह। और आप भी मेरे तरीके को फॉलो करते हुए घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये क्रीमी एग कौरमा बनाकर, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपसे ये क्रीमी एग कौरमा कैसा बना है। क्या कमाल है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, अपने हमसाय का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ रियाद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।